कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 4 सितंबर की मुरली है। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप पास आए हो। तुम बेहद के बाप पास आए हो, विकारी से निर्विकारी बनने। इसलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। ध्रुव भाई, तो बाबा कह रहे तुम बेहद के बाप पास आए हो, विकारी से निर्विकारी बनने। इसलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं? बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? तो कौन सी पढ़ाई है? कौन सी पढ़ाई? उत्तर है नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, मनुष्यों को राजाई पद देने की पढ़ाई। इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते। तो ये पढ़ाई कैसी? नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई। इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते। यह नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। इसी पढ़ाई से सत्युगी राजधानी स्थापन हो रही है। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं हम आत्मा है ना कि शरीर। इनको कहा जाता है देही अभिमान। मनुष्य सब है देह अभिमानी। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया अथवा विकारी दुनिया। रावण राज्य है, सत्युग पास्ट हो गया है। वहाँ सब निर्विकारी रहते थे। बच्चे जानते हैं हम ही पवित्र देवी देवता थे जो 84 जन्मों के बाद फिर पतित बने हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। भारतवासी ही देवी देवता थे जिन्होंने किसी का 84, किसी का और 2 जन्म कम और 2 जन्म कम, ऐसे जन्म में डिफरेंस हो जाता है। वही पतित बने हैं। तो भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब इसे नई दुनिया, नया भारत कहा जाता था।
अभी है पुरानी दुनिया, पुराना भारत। वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे, कोई विकार नहीं थे। वे देवताएं ही 84 जन्म ले अभी पतित बनी है। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, यह सब कड़े भूत है ना। कड़े भूत कितना तंग करती है। और इनमें मुख्य है देह अभिमान का भूत। रावण का राज्य है ना। यह रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। जब मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते हैं, इन देवताओं में यह भूत नहीं थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते इनकी आत्मा भी विकारों में आ गई। तुम जानते हो, हम जब देवी देवता थे तो कोई भी विकार का भूत नहीं था। कैसे थे सब? शुद्ध, पवित्र। सत्युग त्रेता को कहा ही जाता राम राज, द्वापर कलयुग को कहा जाता रावण राज। यहाँ हर एक नर नारी में 5 विकार हैं। द्वापर से कलयुग तक 5 विकार चलते हैं। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। निर्विकारी बन अगर कोई विकार में गिरते हैं तो बाबा क्या करें? विकारी बनते हैं तो बाबा लिखते हैं, तुमने काला मोह किया। अब गोरा मोह होना मुश्किल है, 5 मंजिल से गिरने जैसा है। हाँ, 5 मंजिल से गिरना। कोई बहुत स्वस्थ व्यक्ति 5 मंजिल से गिर गया, उसकी हड्डी पसली क्या हो जाएगी, कितना चोट लगेगा, कितना उसका तकलीफ होगा उसके शरीर। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि आत्मा को दुख मिलता है, तकलीफ होती है, हड्डियां टूट जाती हैं। गीता में भी है, भगवान वाच का महाशत्रु है। भारत का वास्तविक धर्म शास्त्र है ही गीता। हर एक धर्म का एक ही शास्त्र है, भारतवासियों के तो ढेर शास्त्र है। उसको कहा जाता है भक्ति। नई दुनिया सतो प्रधान गोल्डन एज है। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बड़ी आयु थी, एवर हेल्दी वेल्दी थे। तुमको स्मृति आई, हम देवताएं बहुत सुखी थे। और अब वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। और अब कितना दुख है। बाबा कहते हैं मौत सामने खड़ा है, और सतयुग में कोई अकाले मृत्यु नहीं, कोई मौत सामने खड़ा नहीं होगा। काल का डर रहता नहीं। वहाँ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब रहती है। नरक में हैप्पीनेस होती ही नहीं है। कुछ न कुछ शरीर का रोग लगा रहता है। यह है अपार दुखों की दुनिया, वह है अपार सुखों की दुनिया। बेहद का बाप दुखों की दुनिया थोड़ी रचेंगे। बाप ने तो सुख की दुनिया रची। फिर रावण राज आया तो उनसे दुख शांति मिली। सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुख धाम। विकार में जाना गोया, 1-2 पर काम कटारी चलाना। मनुष्य कहते यह तो भगवान की रचना है ना, परंतु नहीं, भगवान की रचना नहीं, यह रावण की रचना है। यह रावण की रचना है। भगवान ने तो स्वर्ग रचा था। कितना सुंदर स्वर्ग रचा था। हाँ, देखो स्वर्ग कितना सुंदर, और कलयुग कितना दुखदाई, कितना वैश्यालय बन गया है। वहाँ काम कटारी होती नहीं। ऐसे नहीं, दुख सुख भगवान देता है। अरे भगवान बेहद का बाप बच्चों को दुख कैसे देगा? वह तो कहते मैं सुख का वर्षा देता हूँ। फिर आधा कल्प के बाद रावण श्रापित करते हैं। सतयुग में तो अथाह सुख थे, माला माल थे। एक ही सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे। भारत कितना सॉल्वेंट था, अभी तो इनसॉल्वेंट है। सतयुग में 100% सॉल्वेंट, कलयुग में 100% इनसॉल्वेंट है। यह खेल बना हुआ है।
अभी आयरन एज खाद पढ़ते पढ़ते बिल्कुल तमो प्रधान बन गए। कितना दुख है। यह एरोप्लेन आदि भी 100 वर्ष में बने हैं। इनको कहा जाता है माया का पम। तो मनुष्य समझते साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया है, परंतु यह है रावण का स्वर्ग। कलयुग में माया का पम देख तुम्हारे पास मुश्किल आते हैं। समझते हमारे पास तो महल मोटरें आदि हैं। बाप कहते स्वर्ग तो सत्युग को कहा जाता है, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़ी है। अब कलयुग के बाद फिर इनका राज्य आएगा। पहले भारत बहुत छोटा था। नई दुनिया में होते ही हैं 9 लाख देवता। नई दुनिया में 9 लाख देवता बस पीछे वृद्धि को पाते रहते हैं। सारी सृष्टि वृद्धि को पाती है ना। पहले सिर्फ देवी देवता थे। तो बेहद का बाप वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाते हैं। बाप बिगर और कोई बतला न सके। उनको कहा जाता है नॉलेजफुल गॉड फादर, सब आत्माओं का फादर। आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर भाई बहन बनती हैं। तुम सब हो एक प्रजापिता ब्रह्मा के कौन एडॉप्टेड चिल्ड्रन। सभी आत्माएं उनकी संतान तो है ही। उनको कहा जाता है परम पिता। उनका नाम है शिव। बस बाप समझाते मेरा नाम एक ही शिव है। फिर भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बहुत मंदिर बनाए हैं, तो बहुत नाम रख दिए। भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है ही नीचे उतरने की। नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर सतो प्रधान बनना है। किसको? सबको। तुम सतो प्रधान बनकर स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब सतो प्रधान बन शांति धाम में रहेंगे। देखो अंतर है। हाँ, सतो प्रधान पवित्र तो सब बनेंगे, पावन तो सब बनेंगे, लेकिन हाँ, स्वर्ग में सभी नहीं जाएंगे, शांतिधाम सभी जाएंगे। यह अच्छी रीति याद करो। बाबा कहते तुमने हमको बुलाया। बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो अब मैं सारी दुनिया को पावन बनाने आया हूँ। मनुष्य समझते गंगा स्नान करने से क्या हो जाएंगे? पावन बन जाएंगे। गंगा को पतित पावन ही समझते। कुएं से पानी निकला, उसको भी गंगा का पानी समझ स्नान करते हैं। गुप्त गंगा समझते हैं। तीर्थ यात्रा पर वा कोई पहाड़ी पर जाएंगे, उसको भी गुप्त गंगा कहेंगे। इसको कहा जाता है झूठ। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता। बाकी रावण राज्य में सब है झूठ बोलने वाले। गॉड फादर ही सचखंड स्थापन करते हैं। वहाँ झूठ की बात नहीं होती। देवताओं को भोग भी शुद्ध लगाते हैं। अभी तो है आसुरी राज्य, सत्युग त्रेता में है ईश्वरीय राज्य, जो अब स्थापन हो रही है। ईश्वर ही आकर सबको पावन बनाते हैं। देवताओं में कोई विकार होता नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब पवित्र होते हैं। यहाँ सब है पापी, कामी, क्रोधी। नई दुनिया को स्वर्ग, इसको नरक कहते हैं। नरक को स्वर्ग बाप के सिवा और कोई बना नहीं सकता। बना सकता है क्या? यहाँ सब है नरकवासी पतित। सत्युग में है पावन। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित से पावन होने के लिए स्नान करने जाते हैं। यह वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। बीज रूप है भगवान। वही रचना रचते। पहले रचते देवी देवताओं को, फिर वृद्धि को पाते पाते इतने धर्म हो जाते हैं। तो पहले एक धर्म, एक राज्य था, सुख ही सुख था। मनुष्य चाहते भी हैं विश्व में शांति हो। वह अभी तुम स्थापन कर रहे हो।
सभी शांति चाहते, लेकिन करते क्या हैं? अशांति, लेकिन चाहते सब शांति। तो बाकी सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। यह चक्र फिरता रहता है, ये नहीं कि सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, थोड़े तो रहेंगे ना, फिर से नई शुरुआत होगी। अभी है कलयुग अंत और सतयुग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग। इसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग के बाद सतयुग स्थापन हो रहा है। तुम संगम पर पढ़ते हो, इसका फल सतयुग में मिलेगा। यहाँ जितना पवित्र बनेंगे और पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ऐसी पढ़ाई कहाँ होती नहीं। तुमको इस पढ़ाई का सुख नई दुनिया में मिलेगा ज़रूर। अगर कोई भी भूत होगा तो एक तो सज़ा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर वहाँ कम पद पाएंगे। सज़ा तो खानी पड़ेगी और कम पद भी मिलेगा, तो नुकसान ही हो गया ना। कितना नुकसान, भूत के वश हो गए। तो जो संपूर्ण बन औरों को भी पढ़ाएंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। कितने सेंटर्स हैं, लाखों सेंटर्स हो जाएंगे। सारे विश्व में सेंटर्स खुल जाएंगे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना ही है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है। वह है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप भी आकर पढ़ाते हैं। यह नहीं पढ़ाते, इनके द्वारा वह पढ़ाते हैं। यह नहीं पढ़ाते। कौन नहीं पढ़ाते? ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाते। कौन पढ़ाते? शिव बाबा ब्रह्मा के तन से पढ़ाते। इनको कहा जाता भगवान का रथ, भाग्यशाली रथ। तुमको कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। तुम बहुत सावकार बनते हो, कभी भी बीमार नहीं पड़ते हो। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिलता है, कोई बीमारी नहीं। कुछ न कुछ यहाँ तो दुख लगा रहता है। तो यह भारत सुंदर स्वर्ग था। कोई पार्टीशन आदि नहीं था। अभी तो कितने पार्टीशन हैं, कितने टुकड़े टुकड़े हो गए, लड़ते हैं। वहाँ तो सारे भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। वहाँ वज़ीर आदि नहीं होते। यहाँ तो वज़ीर देखो कितने हैं, क्योंकि बेअकल है। तो वज़ीर भी ऐसे ही तमोप्रधान पति थे। कितने मंत्री हैं यहाँ पे। हाँ, सब अपने अपने विचार बताते हैं, सब अपनी डिसीजन बताते हैं। तो अब इतने सारी मत सुनेंगे तो क्या होगा। इसलिए लड़ाई झगड़े होते हैं। पतित को पतित मिले, कर कर लंबे हाथ, कंगाल बनते जाते, कर्जा उठाते जाते। सतयुग में तो अनाज, फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते। हाँ? कैसे होते? स्वादिष्ट। तुम वहाँ जाकर सब अनुभव करके आते हो। कौन अनुभव करके आते? हाँ, जो ट्रांस में जाते, ध्यान में जाते हैं, वो अनुभव करके आते। सूक्ष्मतन में भी जाते हो तो स्वर्ग में भी जाते हो। बाप कहते सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। पहले भारत में एक ही देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। अभी है विकारी दुनिया, फिर तुम पवित्र बन निर्विकारी देवता बनते हो। यह स्कूल है। भगवान वाच मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। तुम भविष्य में अब बनेंगे। राजाई की पढ़ाई और कहीं नहीं मिलती। बाप ही पढ़ाकर नई दुनिया की राजधानी देते। सुप्रीम फादर, टीचर, सदगुरु एक ही शिव बाबा। बाबा माना ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। भगवान ज़रूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे। रावण जिसको हर वर्ष जलाते हैं, यह है भारत का नंबर 1 दुश्मन। रावण ने कैसा असुर बना दिया है। इनका राज्य 2500 वर्ष चलता है। तुमको बाप कहते मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाता हूँ। रावण तुमको दुखधाम में ले जाते हैं। तुम्हारी आयु भी कम हो जाती है। अचानक अकाले मृत्यु होती है। अनेक बीमारियाँ होती रहती हैं। कहाँ पे?
कलयुग में वहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग है। अभी अपने को हिंदू कहलाते क्योंकि पतित है। बाप इस रथ द्वारा बैठ समझाते, इनके बाजू में आकर बैठते तुमको पढ़ाने। तो यह भी पढ़ते हैं, हम सब स्टूडेंट हैं, हम सब स्टूडेंट हैं। एक बाप ही टीचर है, अभी बाप पढ़ाते हैं, फिर आकर 5000 वर्ष के बाद फिर पढ़ाएंगे। खुशी है ना बाबा से पढ़ने। ये हमारा टीचर कितना अच्छा है, परम शिक्षक कितना अच्छा है। यह ज्ञान या पढ़ाई फिर गुम हो जाएगी। पढ़कर तुम देवता बने, 2500 वर्ष सुख का वर्षा लिया, फिर है दुख, रावण का श्राप। क्या है? रावण का श्राप। अभी भारत बहुत दुखी है, यह दुख धाम पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अभी तुम्हारे में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, परंतु आधा कल्प की बीमारी कोई जल्दी थोड़ी निकलेगी। आज संकल्प लेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद गुस्सा आ जाता है। तो बीमारी क्या है? कड़ा बीमारी है। तो इसलिए समय लगता है। उस पढ़ाई में भी जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह फेल होते हैं, जो पास भी तो ऑनर होते हैं वह तो स्कॉलरशिप लेते हैं। तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति पवित्र बन और फिर दूसरों को बनाते तो यह प्राइज़ लेते हैं। माला होती है 8 की, वह है पास विद ऑनर। फिर 108 की माला भी होती है, वह माला भी सिमरी जाती। मनुष्य इसका रहस्य थोड़ी समझते हैं। माला में ऊपर है फूल, फिर होता है डबल दाना, क्या कहते हैं उसे? मेरू। हाँ, दिखाते हैं ना, जबकि माला उसमें ऊपर फूल होता है और उसके नीचे 2 दाने, उसको मेरू कहते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों पवित्र बनते हैं, या पवित्र थे ना, इसलिए फूल आते ही आंखों में लगाते हैं। तो स्वर्गवासी कहलाते थे। यही आत्मा फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पतित बन गई, फिर यहाँ से पवित्र बन पावन दुनिया में जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर आदि बनाकर उन्हों को पूजते हैं, वही फिर पूज्य से पुजारी बन जाते। विकारी बनने से फिर वह लाइट का ताज भी नहीं रहता। यह खेल बना हुआ है, यह है बेहद का वंडरफुल ड्रामा। पहले एक ही धर्म होता है जिसको रामराज कहते हैं, फिर और धर्म वाले आते हैं। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता रहता है सो एक बाप ही समझा सकते हैं। भगवान तो एक ही है ना। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्यारे बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी। अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी भूत प्रवेश है, अंदर में जो विकार ये भूत प्रवेश हैं उन्हें निकालना है। निकालने की मेहनत हमें करना पड़ेगा। बाबा ने युक्ति तो बता दी, बस हमें करना पड़ेगा। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। वरदान है, माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में। माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप की याद की छत्र छाया के नीचे रहते, वो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की
छत्र छाया। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती। खुशी गुम हुई, भी कमज़ोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है। अगर खुशी गुम हो गई, कमज़ोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है। कैसे पड़ता है? हाँ, जब खुशी गुम हो गई तो क्या आ गई? उदासी, परेशान, दुखी, चिंता प्रवेश कर गई, क्योंकि कमज़ोरी ही माया का आह्वान करती है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी। इसलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। छत्र छाया के नीचे रहो। स्लोगन: समझ के स्क्रू ड्राइवर से, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। अच्छा, आज का होमवर्क हमें करना है। हमें पढ़ाई, कितनी ऊंची पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं, श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उसका हमें ध्यान देना है। और आज क्या संकल्प लेना है? बाबा की छत्र छाया में रहना है। छत्र छाया में रहना है, अपने आप को पावरफुल करना है। अच्छा, ओम शांति।